हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों की, जिसके अंतर्गत मैंने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लिए हैं। और दोस्तों ये अभी बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर आप लोग कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आप लोगों ने कभी रीजनिंग नहीं भी पढ़ी दोस्तों, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। रीजनिंग से दोस्तों सभी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग उसी प्रश्नों को देखने वाले हैं, चाहे दोस्तों आप रेलवे की तैयारी करने वाले हों, चाहे एसएससी की करने वाले दोस्तों तैयारी हो, ठीक है, यूपीएससी की हो, या किसी भी पुलिस की एग्जाम तैयारी करने वाले हों, या 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, या मीन्स दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें रीजनिंग दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा दोस्तों, ये रीजनिंग पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों किसी किसी में 25-30 नंबर के दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको रीजनिंग जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उसी के अंतर्गत मैंने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर लिया है, और दोस्तों ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। आज मैं से कुछ बेसिक्स रूल्स बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ये सब मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि दोस्तों आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जितनी भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबकी तैयारी में आपको मदद मिले, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग आखिर होता क्या है दोस्तों, ठीक है। पहला दोस्तों टॉपिक क्या हमारा है, कोडिंग, ठीक है। आइए जान लेते हैं दोस्तों कोडिंग क्या होता है, ठीक है। कोडिंग दोस्तों क्या होता है, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन अक्षर, शब्द, अंक में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं, ठीक है। दोस्तों कोई हमको शब्द दे रखा होगा, या कोई अक्षर दे रखा होगा, या कोई अंक दे रखा होगा, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, एक अर्थपूर्ण शब्द होगा, ठीक है, उसे हमको अर्थविहीन रूप में क्या कर देना है, परिवर्तन कर देना, ठीक है। वो अर्थपूर्ण दोस्तों होगा, उसको अर्थविहीन में परिवर्तन कर देना, ठीक है। परिवर्तन करने की विधि को दोस्तों क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया हो दोस्तों कोडिंग क्या होती है। कोडिंग दोस्तों क्या होती है, कोई एक वर्ड दे रखा है, ठीक है, जिसका कोई अर्थ है, और उसको हम लोगों ने नियम के अनुसार चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद दोस्तों जो भी वर्ड बनता है वो दोस्तों अर्थविहीन होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे क्या है, संतोष, यहाँ पे दोस्तों क्या है, संतोष, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने संतोष ले रखा है एक एग्जाम्पल, ठीक है। संतोष दोस्तों चेंज किया तो इस तरह से बन गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, संतोष एक अर्थपूर्ण शब्द है दोस्तों, ठीक है। संतोष क्या दोस्तों है, एक अर्थपूर्ण शब्द है, और दोस्तों क्या बनता है, ये इस तरह से बनता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये संतोष चेंज कैसे हुआ दोस्तों, ठीक है, हमको ये समझना, ठीक है। इसी को लो दोस्तों मैं समझाने के लिए देखो यहाँ पे क्या एस, यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है दोस्तों, ये ए है, यहाँ पे जेड आ रहा है, ठीक है, ये एम है, यहाँ पे एन आ रहा है, ठीक है। इस तरह दोस्तों ये जो अर्थपूर्ण शब्द है एक अर्थविहीन शब्द बन जाता है, तो क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाती है, ठीक है। दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन आगे हम बढ़ेगा दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल ही आराम समझना है, ठीक है। आई होप कोडिंग समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं डिकोडिंग दोस्तों, ठीक है। डिकोडिंग क्या होती है दोस्तों, डिकोडिंग देख लेते हैं। डिकोडिंग क्या दोस्तों है, किसी अर्थविहीन शब्द अक्षर को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की विधि को डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों भी हम लोगों ने संतोष को चेंज किया था, ठीक है, तो हमारा क्या बना था, TZMGLHS इस तरह से बना था, ठीक है। और दोस्तों संतोष क्या था दोस्तों, एक अर्थपूर्ण शब्द था, क्या था, अर्थपूर्ण शब्द था। तो सेम थिंग दोस्तों यहाँ पे क्या है, अभी अर्थविहीन शब्द है, शब्द क्या दोस्तों हमारा अर्थविहीन है, ठीक है। और उसको एक नियम के साथ चेंज करेंगे, और चेंज करने पर दोस्तों क्या बनता है, जो चेंज करने पर बनता है वो क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है, वो क्या कहलाती है, डिकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये आपके सामने है WEITVHS, ठीक है। इससे दोस्तों क्या बनता है, दुर्गेश। दोस्तों भी कैसे बना दोस्तों ये सब बताऊंगा अच्छे से। अभी दोस्तों क्या मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ डिकोडिंग होती क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम समझना है, कहीं पर कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो आप बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आई होप दोस्तों वीडियो को बहुत अच्छा लगेगा और मज़ेदार दोस्तों वीडियो होने वाला है, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल आराम से समझेंगे, एक एक डाउट दोस्तों सॉल्व होगा बिल्कुल से। जो भी कोडिंग का जो भी चैप्टर दोस्तों है आपका आराम से समझने लायक है दोस्तों, बिल्कुल आराम समझिएगा। कहीं पे कुछ डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना होगा दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के क्रमांकित मानों को याद रखना होगा। ए से जेड के व्यवस्थित
क्रमों को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें सभी अक्षरों का मान अलग अलग होता है। ठीक है, हमको दोस्तों पहले ए से लेकर जेड तक जो भी अंग्रेजी वर्णमाला है उसे याद करना होगा दोस्तों। उनके जो भी मान है दोस्तों वो भी याद करना है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला कैसी हमारी है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे दोस्तों लिख रखा है, आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, मैंने यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों लिख रखी। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, जेड तक दोस्तों होती है। ठीक है, अब इसके दोस्तों क्रमांकित मान दोस्तों हैं वो कैसे करने हैं, यानी कि हम लोग दोस्तों ए को क्या बोलते हैं, ऐसे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये 13 तक मैंने ऊपर रखा है। ठीक है, इसका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तरीका। आपको दोस्तों 13 तक ही लिखना, ऊपर 13 नीचे, दो लाइन में दोस्तों इसको कन्वर्ट करना है, एक 13 और फिर 13। ठीक है, फिर दोस्तों ये क्या है 14 15, इस तरह से दोस्तों 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तक, इस तरह दोस्तों ये इनके होंगे नंबर। ठीक है, तो हमको ये नंबर भी दोस्तों याद करने हैं। ठीक है, अब दोस्तों इन नंबरों को याद करने का तरीका दोस्तों क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आराम से दोस्तों समझिएगा, कहीं पे कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तो उनको अच्छे से कैसे याद करते हैं। तो दोस्तों एक शब्द मैं दोस्तों में देता हूँ आपको, जैसे दोस्तों क्या शब्द है, शब्द इज्वाइटी की सहायता से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मान को याद किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इंजॉयटी पढ़ते हैं दोस्तों, क्या पढ़ते हैं, इंजॉयटी पढ़ते हैं दोस्तों ना, इंजॉय पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग इंजॉय करते हैं इंजॉयटी। ठीक है, तो हम लोग इंजॉय से दोस्तों क्या बना लेते हैं, इंजॉयटी। हम लोग बोलते हैं जो इंजॉयटी। ठीक है, होता दोस्तों क्या हमारा इंजॉय होता है, तो ठीक है, तो हम लोग इंजॉय किया, तो इंजॉय दोस्तों क्या हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, पर हम लोग इंजॉय दोस्तों हमारा वर्ड रहेगा, पर जो एक्चुअल वर्ड दोस्तों हमारा क्या है, इंजॉयटी। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें इजोटी कैसे दोस्तों रहेगा, शब्द इजोटी के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांकित मान निम्न। ठीक है दोस्तों, ई का क्या होता है दोस्तों 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ठीक है, तो दोस्तों कितना आंसर था, तो आपको टेबल भी दोस्तों हो गई। पहाड़ा क्या बना, 5 का 5, 5 10, 5 3 15, 5 24, 5 25। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अगर हमको 5 10 15 20 25 के मालूम है क्रम, ठीक है, तो हमको दोस्तों तुरंत अगला क्रम मालूम करने में आसानी होगी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, और दोस्तों ये क्रम को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से दोस्तों, ई जो टी। ठीक है, 5 10 15 20 25। ठीक है, ये दोस्तों ये इसका क्रम है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अपना जो कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कहीं पर कुछ डाउट हो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग दोस्तों कैसे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल आराम से समझना है। कुछ डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा है, फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी वर्णमाला में आप बाएं से 22वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, आपको दोस्तों बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर। तो दोस्तों 22वां अक्षर दोस्तों हमारा कौन सा होता है, तो उसके लिए दोस्तों हमको ABCD लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से ABCD दोस्तों ABCD लिखेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है, उसमें दोस्तों 22वां अक्षर दोस्तों कौन सा हमारा होता है, 22वां अक्षर दोस्तों हमारा होता है कौन सा, V। कौन सा होता है दोस्तों, V। ठीक है, पर दोस्तों अगर हम लोग ABCD लिखने बैठे दोस्तों बहुत टाइम हमारा जाएगा, और दोस्तों हमको याद क्या रखना है, EJOT दोस्तों याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 5 10 15 20 और 25। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 क्या दोस्तों है, टी को क्या बोलते हैं 20। दोस्तों 20 में क्या 2 अगर प्लस कर दे तो क्या हो जाता है 22, यानी कि दोस्तों क्या हमारा है V। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यानी कि 22वां अक्षर हम लोग कैसे याद करेंगे, अपना एजॉटी लिखेंगे, 5 10 15 20 25 याद रखेंगे। टी का हमारे क्या मिला 20वां होता है, 2 प्लस कर देंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा हमें, V मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे दोस्तों करना है, 22वां करना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमारा टी है, हमारा कौन सा दोस्तों है, टी हमको मिला 20। ठीक है, टी क्या मिला दोस्तों हमको 20। ठीक है, तो टी में दोस्तों इसमें क्या करें 2 प्लस कर दे, यानी कि ये हो जाएगा क्या 22, ये हमारा क्या अक्षर हो जाएगा V हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों क्या है, एग्जांपल नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। हमको दोस्तों बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा। ठीक है, अब तो 17 की दोस्तों बात हो रहा है। ठीक है, दोस्तों ABCD फिर से लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसमें 17वां अक्षर चेक करेंगे, उससे अच्छा दोस्तों हमें पता है EJO। ठीक है,
हमारे दोस्तों क्या पता EJOTY, ठीक है। तो ये पता है ये 5 10 ये 15, ठीक है। 17 बताना यानी +2 कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया 17, यानी कि O, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा ये O हमारे ये O के बाद क्या दोस्तों क्या आता है, O के बाद आता है P, फिर क्या आता है Q, OP हो गया 16, Q हो गया क्या दोस्तों 17, यानी कि 17वां अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा Q, 17वां अक्षर दोस्तों हो जाएगा Q। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स का दोस्तों 1 से 2 मार्क्स का दोस्तों क्वेश्चन हर एग्जाम में दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से आता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी से आपको जल्दी से फाइंड कर लेंगे दोस्तों, मात्र 4 से 5 सेकंड दोस्तों आपको लगेगा, ठीक है। आप देख लेते दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, उदाहरण अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। हमको दोस्तों बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर। तो दोस्तों 10वां अक्षर बताना है दोस्तों, तो E और J यानी कि J हो गया सॉल्व दोस्तों। मात्र दोस्तों 2 से 3 सेकंड में दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखनी है। आई होप दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।